बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 27 इस प्रकार है। प्रश्न 521, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 4थी पंचवर्षीय योजना में, डी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 522, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। ए उपराष्ट्रपति द्वारा, बी वित्त मंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी अध्यक्ष द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 523, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। ए सामाजिक योजनाओं पर व्यय, बी ब्याज भुगतान, सी प्रतिरक्षा व्यय, डी केंद्रीय आयोजना। इस प्रश्न का सही जवाब है डी केंद्रीय आयोजना। प्रश्न 524, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, बी आयकर से, सी निगम कर से, डी आयात शुल्क से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी निगम कर से। प्रश्न 525, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। ए ब्याज भुगतान, बी विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन, सी प्रतिरक्षा व्यय, डी परिधान का भुगतान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। प्रश्न 526, संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है। ए कस्टम ड्यूटी से, बी कॉरपोरेट कर से, सी आय कर से, डी एक्साइज ड्यूटी से। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कॉरपोरेट कर से। प्रश्न 527, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? ए आयकर, बी कॉरपोरेट कर, सी उत्पाद शुल्क, डी व्यापार कर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी व्यापार कर। प्रश्न 528, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ए प्राथमिक घाटा, बी मूल्य ह्रास, सी सार्वजनिक ऋण, डी राजस्व घाटा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सार्वजनिक ऋण। प्रश्न 529, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? ए दान कर, बी आयकर, सी निगम कर, डी संपत्ति कर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी निगम कर। प्रश्न 530, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड़वत का संबंध है। ए आयकर, बी उत्पाद शुल्क, सी बिक्री कर, डी धन कर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बिक्री कर। प्रश्न 531, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ए प्राथमिक घाटा, बी राजकोषीय घाटा, सी राजस्व घाटा, डी आयव्यय घाटा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी राजकोषीय घाटा। प्रश्न 532, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? ए 1976, बी 1957, सी 1948, डी 1991। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1957। प्रश्न 533, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? ए जोजोबा मोम, बी व्हेल मोम, सी कार्नोबा मोम, डी पैराफिन मोम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी पैराफिन मोम। प्रश्न 534, निम्न धातुओं में सबसे हीन चालक कौन सा है?
ए सिल्वर, बी सीसा, सी स्वर्ण, डी लोहा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सीसा। प्रश्न 535। मीना माता रोग का कारण है? ए कैडमियम, बी सीसा, सी जस्ता, डी पारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी पारा। प्रश्न 536। सदर दीवानी अदालत की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किसने की थी? ए वेल्सले, बी डॉलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 537। इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी सिकंद लोदी, डी बहलोल लोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सिकंद लोदी। प्रश्न 538। गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? ए 800 वर्षों तक, बी 100 वर्षों तक, सी 300 वर्षों तक, डी 600 वर्षों तक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 300 वर्षों तक। प्रश्न 539। इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 540। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए दिया गया है? ए मुद्गोपनिषद, बी पुराण, सी महाभारत, डी जातक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मुद्गोपनिषद।